नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। राजस्थान का भरतपुर जिला अब अपनी सरसों के साथ साथ शहद की मिठास के लिए भी देश भर में पहचान बनाने को तैयार है। हाल ही में जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित एक विशेष कार्यशाला में जिले के मधुमक्खी पालकों ने अपनी समस्याओं और उम्मीदों को खुलकर साझा किया। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि पंच गौरव योजना के तहत भरतपुर के शहद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रमोशनल फिल्म बनाई जाएगी। भरतपुर के कृषि सभागार में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला का नजारा बेहद खास था, जहां जुटे मधुमक्खी पालकों ने जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी को बताया कि भरतपुर का शहद शुद्धता में अव्वल है, लेकिन सर्दियों में इसके जमने के कारण लोग इसे मिलावटी समझने की भूल करते हैं। किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि निजी कंपनियों के एकाधिकार और गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी कॉलोनियों को ठंडे प्रदेशों में शिफ्ट करने में भारी खर्च और परेशानी उठानी पड़ती है। किसानों की इन वाजिब मांगों को सुनकर प्रशासन अब शहद की लैब टेस्टिंग, प्रोसेसिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए ठोस रणनीति तैयार कर रहा है। इस दौरान मधुमक्खी पालकों ने भी अपने विचार रखे। हरियाणा की तर्ज पर रामनगर एक्सीलेंस सेंटर खुला हुआ है, तो वहाँ किसानों को सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू कर दी गई है। उसमें 30 रुपये पर केजी सरकार उसका वो उठा रही है। जैसे अब हमारे यहाँ 80-85 की रेट है और हमारी उत्पादन लागत कम से कम 120 रुपये है उत्पादन लागत। अब हमको मिल क्या रहा है 80 रुपये, तो काम तो ख़त्म होगा। तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बीकीपर की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दी। इससे हमारे भरतपुर के मधुमक्खी पालक का, भरतपुर के लगभग के सभी जो जिले लगते हैं अटैच में, सबका ही फायदा होगा इससे। ये सेंट्रल लेवल का ही है जो बन रहा है एक्सीलेंस सेंटर। जहाँ उसमें क्या है, लैब सुविधा होगी। सबसे पहले हमारे लिए लैब की ज़रूरत है विशेष, क्यों हमको लूटा जाता है कि हम गया कंपनी में माल कह दिया आपके में तो इतनी % शुगर है, बिल्कुल चाहे प्योर माल है, हमारे पास क्या सबूत है। सेंटर खुलने से हमको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आज जो हम जिस जगह ठगे जा रहे हैं, हमारी शहद की रिपोर्ट टाइम से नहीं आती है, हमारे शहद बिकता नहीं है, हमारा शहद का टाइम से पैसा नहीं आता है, वो सारे बेनिफिट इससे हमको मिलेंगे। आने वाले समय में हमको अपनी शहद की एक्चुअल रेट, एक्चुअल उसकी क्वालिटी पता पड़ेगी, एक्चुअल क्वालिटी ये है। टाइम से हम पूरा समय पे हमारा शहद बिकेगा, टाइम पे पैसा आएगा और उस रिपोर्ट को लेके हम शहद को अपने को कहीं भी बेच सकते हैं सर। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने किसानों को संबल देते हुए सुझाव दिया कि वे सहकारी सिद्धांतों और एफपीओ के माध्यम से संगठित होकर कार्य करें। उन्होंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री के बजट वादे के अनुसार जिले में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां उन्नत लैब और प्रशिक्षण की सुविधा होगी। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रशासन हर संभव आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो ये मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए और शहद जो ये प्रोडक्ट चुना है, एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद में जो शहद का जो अपना पंच गौरव में उसको चुना है एक उत्पाद को, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि हमारे भरतपुर ज़िले में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन और बी कीपर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उस लिहाज से इस एक्सीलेंट सेंटर का खुलना हमारे लिए बी कीपरों के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है। तो हम सभी ज़िले के बी कीपर्स उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अगर मौका मिला तो हम जयपुर जाके भी उनको धन्यवाद देंगे इस चीज़ के लिए। और हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हैं जनकराज जी मीणा और हमारे हरेंद्र सिंह जी हैं जो इसके इंचार्ज हैं, और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय कमर जमान चौधरी, इनका भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान चल रहा है और हमारी एक दिवसीय मीटिंग चल रही है, उसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देंगे। उद्यान विभाग के उप निदेशक जनकराज मीणा ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द ही क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित कर किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। पंचगौरव योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारा भरतपुर जिला है उसमें एक जिला एक उपज के रूप में शहद का चयन किया गया है। उस योजना के अंतर्गत ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे ज़िले की विभिन्न पंचायत समितियों में जो मधुमक्खी पालक है, जो मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ इसमें बुलाया गया है और उनको आज
कैसे मधुमक्खी पालन को उन्नत तरीके से कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के तहत भरतपुर जिले में मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो उसमें जो मधुमक्खी पालकों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कैसे उनके शहद की टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, उसके बारे में जो है विस्तार से इसमें बताया जाएगा। इसके साथ साथ में जो विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा इसमें कैसे शहद का प्रसंस्करण कर सकते हैं, कैसे उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं और अपनी उपज को कैसे मधुमक्खी पालक जो बढ़ा सकते हैं, उसकी जानकारी इसमें दी जाएगी। मधुमक्खी पालकों को पंचगौरव योजना में आवश्यक संसाधन एवं विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाने की योजना विभाग स्तर पर तैयार की गई है। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि राधेश्याम मीना, उपनिदेशक भब्बल सिंह, उपनिदेशक सांख्यिकी राम कल्याण मीना सहित जिले के कृषि अधिकारी विशेषज्ञ उपस्थित रहे। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।